भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते, मुनि जी को प्रणाम। आज हम गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे कि हम ईश्वर से कैसे जुड़ें। ये हमारा छोटा सा एक विषय रहेगा। तो पहले तो हम ओम का उच्चारण कैसे करें इसको हमें समझना है। तो जैसे हम लोक में एक व्यक्ति को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो इसी तरह से ईश्वर को भी बुलाना है, आह्वान करना है उसको। तो आंख बंद करके जब हम ओम बोलते हैं तो कुछ न कुछ हमारे मन मस्तिष्क में आता है, एक कुछ भी एक पदार्थ सा, मतलब ऐसा मतलब स्थूल पदार्थ नहीं, निराकार के रूप में जैसे आकाश की तरह दिखाई दे, चाहे कुछ भी, मतलब एक जैसे हम ओम बोलेंगे ना तो एक ऐसा कुछ लगेगा कि कुछ तो है, मतलब ऐसा है। तो अब अभी हमें, क्योंकि ईश्वर हाथ में नहीं आया हमारे, तो अभी हम उसी को मान करके हम चलेंगे। अभी हम उसी को पकड़ेंगे, तो उसी को हम क्या करेंगे, बुलाएंगे, उसी का आह्वान करेंगे। तो अब कितना बार ओम का उच्चारण करें? तो हमको जो ओम का उच्चारण करना है कि जैसे हम व्यक्ति को बुलाते हैं तो वो जब तक नहीं सुनता है तब तक हम उनको बुलाते हैं। यही तो नियम होता है ना, कि जब तक हम उनको बुलाते हैं, कि जब तक वो सुनते नहीं हमारी बात को, ठीक है ना, जब तक वो हमारी बात सुन नहीं लेते हैं तब तक हम उनको बुलाते रहते हैं। तो अब क्या करें कि लोग 3 बार तो सामान्य होता है, लेकिन जब आप साधना में बैठे हैं, उपासना में बैठे हैं, तो जब तक ईश्वर नहीं सुन रहे हैं तब तक आप बुलाइए। क्योंकि बुलाना, यदि वो सुन नहीं रहे हैं तो आपकी सारी जो साधना उपासना बैठी उतनी प्रभावशाली नहीं। आपको अनुभव होना चाहिए कि अब मेरी बात ईश्वर ने अंदर से सुनना शुरू कर दिया, आपको एहसास होगा। तो इसमें हमारी ही गलती रहेगी, उनकी नहीं गलती होती है। हम मन में जब ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो हम ओम उच्चारण करते हैं तब तक एक दूसरा विचार उपस्थित हो जाता है, और वो ईश्वर की जो भावना से जो हम कनेक्ट हो रहे थे वो मिसकनेक्ट हो जाते हैं, वो हट जाते हैं उससे, फिर दूसरी चीज आ जाती है। तो बुला रहे हैं इधर और देख रहे हैं इधर, तो कोई हमारी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो इसलिए जहां बुला रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं उसको की तरफ ही देखें, अर्थात उसी पर ध्यान रखें। तो इसी तरह से अब जितने बार भी हमको बुलाना है, उसको जब तक सुनेंगे नहीं हम बुलाते रहेंगे। तो 1 बार, 100 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना भी होगा हम उनको आह्वान करेंगे, बुलाएंगे। पहला स्टेज आगे का सुन लें। अच्छा, कि हमें बुलाना है, अब कनेक्टिविटी हो गई, बुला लिया हमने उनको, उन्होंने सुन लिया, आभास होगा, अंदर आभास होगा कि ईश्वर हमसे कनेक्ट हो गए हैं। जो भी हम जिसको मान रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब हमारी बातों को ही वो सुनने लग गए हैं। और ईश्वर का अभी आप मोटा मोटा स्वरूप ऐसा समझे कि जैसे हम आत्मा है ना, वैसे ही परमात्मा भी है। जैसे हम आत्मा हैं वैसे ही परमात्मा भी है। उनमें विशेषता ऐसी है कि वो हमारे से ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्ञान में, व्यवहार में, और सर्वव्यापक हैं, जानने सुनने सामर्थ्य में, सब चीज में बड़ा है। परंतु जैसे हम अपने सामने तक का देख पा रहे हैं, वैसे ही ईश्वर क्या करते हैं, वो अनंत दूरी तक जानते हैं।
हम जैसे इतना दूर तक का हर चीज को जानते हैं, जैसे अब यहाँ से कोई चूहा दौड़ेगा हमारी नजर तुरंत जाएगी, इधर से कोई चीज निकलेगा हम तुरंत जान जाएंगे अपना, यहाँ से कोई खट करता है तुरंत हमारी नजर उस पे जाती है। तो इसी तरह से ईश्वर सर्वव्यापक होने से सब कुछ जान रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा ही सर्वव्यापक होता है जो सब कुछ हमारे कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में कुछ भी होगा, छिपकली इधर से उधर हो तो हमारी नजर पहले उस पर चली जाती है। तो हाँ, फिर अब कनेक्टिव हम हो गए। किन्हीं का आवाज रिवर्स हो रही है, मैंने कोई ये नहीं किया है। भरत भाई आप बंद कर दीजिए। हाँ, वो किन्हीं का कोई डिस्टर्ब पॉइंट है। तो इतने सारे लोगों का तो म्यूट ही दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आवाज अभी वापस आ रही है। मुनि जी आप अगर बंद कर दीजिए, भरत भाई को म्यूट कर दीजिए। ओम ओम। हाँ, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो पहले हमारी जो स्टेप है, पहला कार्य जो है वो हमारा कौन सा है? ईश्वर को आह्वान करना, बुलाना। और यदि बुलाना ठीक नहीं हुआ तो सारी बात गड़बड़ हो गई। तो पहले बुलाना, आह्वान करना, सारी स्थिति को बढ़िया से तब हम संपादित कर पाएंगे। अच्छा, बुलाने का कार्यक्रम हो गया है, अब ईश्वर से हम कनेक्ट हो गए। ईश्वर से अब हम कनेक्ट हो गए हैं। अब हमारा दूसरा स्थिति ये होती है कि उसको अपना संबंध बनाए। जब आदमी आदमी के देख दे दिया तो आप कहेंगे ना, पिताजी मैं कितने देर से बोल रहा हूँ, कि मैं कितने देर से बोल रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो पिताजी कहेंगे कि हाँ भाई मैं तो इधर था, चाहे जो भी जैसा था, कि तुम तो उधर देख रहे तो मैंने नहीं समझ पाया कि तुम जो भी लोक में होता आदि आदि। तो अब उनसे अपना संबंध जोड़े। दूसरा क्या जोड़ना है? संबंध जोड़ना। अब संबंध में क्या हो हमारे हैं? माता पिता, गुरु, आचार्य, राजा, प्रजा, मतलब सारी चीजें वही हमारे हैं। तो वो हम उनको, जो आपके व्यवहार में सबसे प्रिय संबंध होगा, जैसे आप को अपने पिताजी पसंद है तो आप ईश्वर को पिता बना लें। आपको अपने जीवन में गुरु पसंद है तो उनको गुरु बना लें। आपकी इच्छा है उनको माँ के रूप में जानना चाहते हैं तो माँ के रूप में जान लीजिए। हालांकि ये जो सांसारिक माता पिता गुरु आचार्य हैं, यह एक पदवी है। आगे समझे, ये पदवी है। माँ का मतलब होता माँ माने, जो हमेशा मान करे, सम्मान करे और हमेशा हमारी भलाई चाहे, वो माँ है। ऐसा समझे। तो ईश्वर हमारी माँ है और उसी का गुण इन स्त्रियों में दिए अपने बच्चे के प्रति, कि मान करेगी, सम्मान करेगी, हमेशा उसकी भलाई करेगी। उसी से गुण आया है इस माँ रूपी, इस संसारी माँ रूपी में। नहीं तो अगर उसमें ना होता, बनाने वाले में जो गुण नहीं रहेगा, वो दूसरे पदार्थ में भी गुण नहीं आते हैं। तो ये गुण उस परम पिता परमेश्वर में गुण हैं। ठीक है। अच्छा, पिता पारक्षण है, जो पालन करता है, रक्षा करता है, वो हमारा पिता है, वो भी पिता है। गुरु जो हमें मार्गदर्शित करता है, गलत से सही की तरफ ले जाता है, वो गुरु। तो जो इसको आपसे संबंध बनता है, माता पिता गुरु आचार्य जो भी बनाना चाहते आप उनको ये बना लें। अच्छा, दो स्टेप मैंने बता दिया आपको। पहला कि उनको आपने बुलाया, नजर आप उनकी वो देख रहे हैं, आपको आप देख रहे हैं। देखने का मतलब अनुभव करना, देखने का मतलब अनुभव, आंख नहीं, आंख से नहीं देखना, मन से नहीं देखना। देखने का मतलब आत्मा में जा करके हम आत्मा उस परमात्मा को अनुभव करने की, अब वो यही है मेरे सामने समक्ष है। दो स्थितियां बनती हैं, एक मध्यम पुरुष की बनेगी, एक उत्तम पुरुष की बनेगी। उत्तम पुरुष का मतलब कि जीवात्मा में ही आत्मा है, एक ही स्थिति बनेगी। दोनों का एक जगह ही है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मध्यम पुरुष वाला, जैसे हम एक दूसरे के साथ आमने सामने होकर बात करते हैं, ये मध्यम पुरुष की स्थिति है। तो मध्यम पुरुष वाला अभी सामान्य होगा, लेकिन लोक में हम करते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे को सिर हिलाते हैं, ना करते हैं, हाँ करते हैं। जैसे जीवात्मा चेतन एक दूसरे की बात को हाँ ना करता है, वैसे ईश्वर भी एक दूसरे से हाँ ना करते हैं। लेकिन हमारा चित्त इतना परिवर्तनशील है कि उस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहा है अभी। तो अनुभव होगा, जब गहरी साधना हमारी होगी तो अनुभव वो भी आएगा। तो अभी हम मध्यम पुरुष के माध्यम से उसके फेस टू फेस होंगे, ये हम ऐसा बना के रखेंगे। तो दो स्टेप हो गया हमारा। हाँ,
2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप है, ये हमारा है कि समर्पण कर देना। जब वो पिता मिल गया, जिस चीज को हम इतना दिन से खोज रहे थे, जैसे प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और प्रधानमंत्री जी मिल गए, तो उनके बातों में हम खो जाते हैं और अपना पूरा वो जो हमको कहते हैं उनकी बात को पूरे मानने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि वो कहेंगे कि हाँ जी यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे काम करना, हम कहते हैं जी बिल्कुल करेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो इसी तरह से परमपिता परमेश्वर को विश्वास दिलाएं कि प्रभु हम आपको अपना समर्पण कर दिए। अच्छा, समर्पण जब कोई वस्तु किसी को हो जाती है तो अपनी कोई भी इच्छा नहीं रहती है, अपनी इच्छा कुछ भी नहीं रहेगी। हमारा क्या होगा कि अब हम हमारा उसके अनुसार चलना हो गया, जो भी कहेंगे हम उसके अनुसार चलेंगे। ये समर्पण का मूल भाव है, ठीक है ना। हमारी कुछ भी नहीं है और हमारा संसार में कुछ भी नहीं है। समर्पण इसलिए कर रहे हैं कि हमारा संसार में कुछ भी नहीं। इसका अनुभव करना हो तो आप कभी अकेले में बैठ करके आप देखना कि जब मैं इस संसार से छूट करके जा रहा हूं ना, तब आप देखना कि मेरे साथ में क्या जा रहा है। तो ऐसा लगेगा कि इस संसार में मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, और नहीं जा रहा है तो हमारा संसार में ये फीलिंग हो जाएगी कि हमारा संसार में कुछ भी नहीं है। अब तो फिर हम अपना कैसे मान रहे हैं? अब हमको मानना इस प्रकार की है कि अपने से जितना हो सके लेने में बहुत सबसे पीछे रहे और देने में अर्थात भलाई करने में सबसे आगे होकर के करें। ये ईश्वरीय गुण है। जब तक हमारे में परोपकारिता रूपी ईश्वरीय गुण प्रवेश नहीं होगा, तब तक ईश्वर हमें अपना अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये गुण हमें आना चाहिए। जब साक्षात्कार कब होगा? जब हम भी परोपकारी हो जाएंगे ईश्वर की तरफ से। अभी हमारे लोगों में अभी ये चीजें नहीं समझ में आई है कि जब तक हम परोपकार नहीं स्वीकार करते हैं अपने तरफ से कि हमें परोपकार भी करना चाहिए, जितना हो सके उतना, हमारे पास जितना ज्ञान विज्ञान है, जितना हम भलाई जितना लेवल के उतना करते हैं, तो हम ईश्वर की तरफ से कि ईश्वर हमारा भगवान, इस संसार में कुछ भी नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। ठीक है, तो अभी हम 3 चीज कर लिए और उनसे कनेक्ट हो गए, अपना समर्पण कर दिए, उनको अपना बना लिए। अब जिसके साथ हम जीवन गुजारते हैं वो अपना हो जाता है, जिसके साथ आप समय गुजारेंगे वो अपना हो जाएगा। दुनिया में कहीं देख लीजिए, अपने पुत्रों के साथ में हमने अपना समय इसलिए अपना हो जाते हैं क्योंकि माँ ने उसको 9 महीने और 9 महीने के बाद 10 साल 20 साल तक उसको अपने पास में रखे, तो हमारे घर का परिवार का सदस्य हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ में रहा। तो ईश्वर के साथ में जब हम समय गुजारेंगे तो वो हमारा हो जाएंगे और हम उनके हो जाएंगे। अभी हम उनके साथ समय नहीं गुजारते हैं, इसलिए हमको अंदर से वो अपने नहीं लगते। तो अब हम उनके साथ समय गुजारेंगे। अब हम साधना की अपनी जो भी छोटी सी एक मंत्र लेकर के शुरुआत करेंगे। कोई भी मंत्र ले सकते हैं। तो सबसे सरल तो अपनी गायत्री मंत्र है, सबको आता है, सरल अर्थ है। तो अब हम करेंगे कि ओम भूः। तो जब ओम बोलेंगे ना, तो ओम का महर्षि दयानंद ने सच्चिदानंद अर्थ किया, सद चित आनंद। सत का मतलब है कि वो पदार्थ है, वर्तमान है, नित्य है। सत का मतलब होता है नित्य, अर्थात वर्तमान, जो हमेशा यहाँ पे। तो ये फीलिंग करने में कि जिसको मैं बुला रहा हूँ कर रहा हूँ वो मेरे सामने ये प्रत्यक्ष है। और सच्चिदानंद तो चित चेतन है, अर्थात वो जान रहा है। इसका आभास होना चाहिए, तो शब्दों में नहीं, शब्दों में नहीं, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार करना पड़े, ये कनेक्टिविटी अपने में हो जाना चाहिए। मैं बुला रहा हूं तो सुन रहे हैं। और आनंद, आनंद स्वरूप है। तो एक छोटा छोटा मन में एक संकल्पना आ गई मन में कि भाई हमें इस तरह से करना है। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि ओम भूः। अब हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे सबसे प्रिय हैं और इतने प्रिय हैं कि प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आई बात समझे? तो प्राणों से भी प्रिय जब हम कहते हैं तो उसके अलावा और कोई मेरे लिए प्रिय नहीं है। ठीक है, हमारा परिवार है, घर है, बच्चे, ये प्रिय ये इसलिए हमें बनाना है कि इनका हमें परोपकार करना है, ये हमारे साथ रहे, इनका भी भला हो, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर्वाधिक प्रिय वही है, क्योंकि हमारे बच्चों का भी रक्षक वही है, पूरे संसार का भी रक्षक वही है। तो राजा जो होता है ना, वो सर्वाधिक प्रिय होता है, क्योंकि उद्देश्य समाज राष्ट्र का रक्षा करने वाला है। तो इसी तरह से परमपिता परमेश्वर जो है वो सबके रक्षक है, तो वही प्रिय होंगे, व्यक्ति नहीं। तो छोटा व्यक्ति कितना प्रिय हो सकता है, वो उसके पास तो छोटा सामर्थ्य है वो नहीं, लेकिन जो बड़ा जिसके पास सामर्थ्य होता है वो सर्वाधिक प्रिय होता है। तो अब ये भू हो, अब
प्रिय क्यों है कोई होता है किसी का, तो अगले शब्द में आता है कि ओम भुवः। ओम भुवः अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे दुखों को दूर करने वाले। तो जो व्यक्ति किसी का कोई दुख दूर कर देता है ना, तो वो उसका प्रिय हो जाता है। इसीलिए डॉक्टरों को कहते हैं कि आप तो हमारे भगवान हैं, या आपने हमें बचा लिया। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति एक दूसरे को प्रिय हो जाते हैं। और जब प्रिय क्यों होंगे, क्योंकि वो हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। इसी तरह से ओम स्वः, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे सुख स्वरूप हैं और हमें सुख देने वाले हैं। तो अब एक चीज तो ये होगा कि हमने बोल दिया, लेकिन बोल दिया तो अंदर हम कितने अनुभव कर पा रहे हैं, हम कितने जान पा रहे हैं, इसको हमारे अपने विश्वास के ऊपर है। विश्वास कम है तो इसको ये देखें कि विश्वास कम क्यों है, विश्वास कहाँ कमी हो रही है, क्या कारण है कमी की। तो अब उस कमी को बाद में हम हटाएंगे, जो भी कमी रहेगी तो उसको बाद में हम चिंतन करेंगे कि अच्छा ये कारण है, इसको निधिध्यासन कहते हैं। बाद में थोड़ा बैठ करके निधिध्यासन चिंतन, या आप विचार करते रहे कि क्या कमी है कि मुझे ईश्वर में प्रीति नहीं होती। जो चीज जानते हैं उसके, और जानते हैं तो कैसे जानते हैं कि वो सुखकारी तो है, लेकिन अब हम उसको जानते नहीं कि वो सुखकारी है। अब सोना तो पड़ा है, लेकिन वो उसको तांबा समझ रहे हैं, तो तांबा समझ रहे हैं तो उसको कोने में फेंके रहेंगे, और सोना समझ जाएंगे तो उसको तिजोरी में रख देंगे हम। तो इसी तरह से तो असली को नकली और नकली को असली समझ रहे हैं, ये हमारे अर्थात वो अज्ञान की स्थिति है, ये मूल में है। तो अब स्वः स्वः तक हम चल पड़े हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्स, हे परमपिता परमेश्वर, आप जगत को बनाने वाले हैं। ये तो सामान्य अर्थ हो गया, जगत को बनाने वाले, ठीक है। लेकिन आप मुझे बनाने वाले हैं, इसकी अनुभूति नहीं हो रही कि आप मेरा भी निर्माण किया है। तो यहां तक आना पड़ेगा अपने को लेकर के कि आपने मुझे उत्पन्न किया है, क्योंकि माता तो पिता तो इतनी जानते नहीं, इतना तो सब कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारी चीजें निधिध्यासन की हो जाती है। निधिध्यासन में जब हम स्थिर हो जाते हैं, हमारे एक निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, तब यहाँ से जल्दी से हम कनेक्टेड हो जाते हैं और हमारा विश्वास हो जाता है। सवितः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। सवितः वरेण्यम, वरेण्यम का मतलब वीर्य वर्ण धातु है इसमें, और वर्ण करने योग्य, और वर्ण उसका होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हे परमपिता परमेश्वर, आप वर्ण स्वरूप हैं और आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अब ये देखेंगे कि हम उसको वर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या केवल शब्द शब्द में चल रहे हैं। तो अब तक हमारी जो उन्नति नहीं हो रही है ना, उसका कारण है कि हम शब्द शब्द में घूम रहे हैं। उसका कारण है कि हम शब्द में केवल बस जान रहे हैं। वरेण्यम, अब भर्गः, भर्गः का मतलब प्रिय भजने से भर्गः शब्द बनता है, अर्थात भूनने अर्थ में, जो भस्म कर दे। तो भस्म कौन करेगा, तो भस्म का मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान माचिस लेके घूम रहे हैं कहीं पर भी मार देंगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो क्लेश हैं वो कैसे मिटते हैं, ज्ञान से मिटते हैं। तो परमपिता परमेश्वर अपने ज्ञान में रहते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं, इसलिए उनको कोई क्लेश नहीं सताता है। और जब हम उनके भी ज्ञान में, स्वभाव में, गुण में मिला लेते हैं अपना स्वभाव ज्ञान गुण, तो हमको भी क्लेश कम सताने लगता है। आगे बात समझ में। तो अब हमें जो उनके गुण कर्म स्वभाव में अपना गुण कर्म स्वभाव मिलाना पड़ेगा। अब इसीलिए आया है इसके बाद कि धीमहि धारण करें। धारण का मतलब यह है कि उनके गुण कर्म स्वभाव में अपना स्वभाव मिला ले, अपने में बना ले। इसी को उपासना भी कही गई है। और जो गायत्री मंत्र में तीनों है ना, कि इसमें प्रार्थना भी है, स्तुति भी है और उपासना भी है। तो जो धीमहि शब्द है ये उपासना है, जो धीमहि शब्द है ये उपासना है। तो अब हम इसको उपासना अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको धारण करते हैं। अब धारण में क्या करेंगे, अब ऐसा तो कुर्ता तो है नहीं कि पहन लेंगे, लेकिन कोई ऐसा चीज है कि धारण करें। तो अब हम योग दर्शन पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़े हैं, तो अब हम उसमें पहला आया है कि यम नियम, और यम नियम में पहला आता है
कि भाई यम में आता है अहिंसा, तो अब ईश्वर को धारण करना है तो अहिंसात्मक बने। और अहिंसा कहाँ से कितने होती है कि 3 चीज होता है शरीर में, कि शरीर है, मन है और वाणी है। तो इन तीनों से अहिंसा ना हो। हमारे घर में वाणी भी हमारी अच्छी हो, हमारे हाथ भी किसी पर ना उठे, हम हिंसा ना करें, और मन में भी ना करें। ये तीनों चीजों से हमें बचना पड़ेगा। यदि हम नहीं बचेंगे तो ईश्वर हमें पसंद नहीं करेगा। हम भले घंटों बैठ जाएं, चाहे कितना कुछ करते रहें। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए वो कोई ईमानदार अपना आगे आगे दिखा रहा है, लेकिन मौका पाते ही हमारे पॉकेट में से निकाल लेता है कुछ भी, तो हम उसे विश्वास नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ईश्वर भी हमारे पे विश्वास नहीं करेंगे। यदि हम हिंसा करेंगे और बैठ करके उपासना करेंगे, वो विश्वास नहीं करेगा, वो अपना प्यार प्रेम स्नेह भाव देगा ही नहीं हमें। आएगा समझ में? तो हमें अब धीमहि धारण करना पड़ेगा। और कैसे? जैसे धीमहि का मतलब धारण हो, उसमें मंत्र में आया है ईशावास्यमिदं सर्वमयत् किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माघ विदः। अर्थात ये संसार किसका है? अभी हम किसका मान रहे हैं? या तो अपना मानते हैं, या तो जिसका घर है उसका मानते रहते हैं जिंदगी भर। ये हमारी अज्ञानता है। ये सारा संसार किसका है? ईश्वर का है। तो हम सारा संसार को देख करके ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, हम इनका उनका मानते रहते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है। ये सारा संसार हम और आप गौण इसके मालिक हैं। जब सृष्टि बनी थी और कोई नहीं था, ये सारा चीज का मालिक है। तो कहा कि हम ये भूमि आर्यों को देते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं वो इसका संचालन करें। तो कहने का मतलब मूल मालिक तो ईश्वर है और हम और आप गौण। तो जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, कि हम अंदर से मान क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, इसमें भेद होता है। इसलिए जो कह रहे हैं वो मानो, और न मान रहे हैं तो उसमें कारण क्या है, कौन सी अज्ञानता काम कर रही है। तो जो हम ये बोलते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास, हमारे दुर्गुण दुर्सनों को दूर करें, दुखों को दूर करें, और जो यदभद्र है अर्थात इस अज्ञानता को हटा देवे है प्रभु, कि हमारे आप में ये भेद है कि हम आपको मान नहीं पा रहे हैं, इसको हटा करके जो कल्याणकारी है वो स्वभाव गुण हमारे में दे दीजिए आप। ठीक है? तो ऐसे जब हम करेंगे तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा खोजते रहें कि ईश्वर का इसमें आदेश क्या है। मंत्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसमें ईश्वर का आदेश ढूंढें, ईश्वर क्या कर रहे हैं और हम इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो अब इसी तरह से अपना धीरे 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 ईश्वर से हमारा प्रेम भाव बढ़ता चला जाए। ठीक है? अच्छा, इतना होगा धीमहि। अब धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु आपको धारण कराने वाली हमको बुद्धि को प्रदान कीजिए। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हमें प्रेरित कीजिए कि हम आपको धारण कर सकें। आज तक हमने अपने आप को इधर उधर भटकाते रहे हैं, हमारी प्रेरणा में कमी है, हमारी बुद्धि में कमजोरी है, हमारी बुद्धि पवित्र नहीं है, जो आपको धारण नहीं कर पा रही है। तो जब ऐसे ऐसे करेंगे हम, तो धीरे धीरे हम अब ईश्वर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? तो इसमें किसी को शंका हो तो आप ये करके कर सकते हैं, और थोड़ी देर तक हम ध्यान रूप में थोड़ी सी इसका प्रयोग भी करेंगे। शंकाओं को पहले थोड़ा सा आप पूछ सकते हैं। जी, मैं पानी, किसी को कोई बात हो तो। किसी को कोई शंका है इसमें? आपने जो अर्थ बताया उसका भाव रखना है कि प्रभु आप भूः भुवः स्वः है, हाँ। सवितुर है, और कोई वस्तु, कोई चित्र प्रकाश कुछ देखना नहीं है अंदर। नहीं नहीं, वो चित्र वस्तु प्रकाश मानसिक स्थिति है, मन की स्थिति है, वो मन तक है, केवल वो वृत्ति है। ये वृत्तियों में हमें नहीं फंसना है। इससे ऊपर जैसे आकाश है ना, जैसा स्थिति, ऐसी स्थिति आकाशवत स्थिति बनानी है। और हम जीवात्मा जैसे निराकार है, ईश्वर भी ऐसे ही निराकार है। तो इस स्थिति में जाकर के हम क्या करेंगे कि अनुभव करेंगे कि हमारी बात को सुन रहे हैं वो, और सामने ही है। अभी हम मध्यम पुरुष का ही व्यवहार करेंगे कि हमारे सामने, क्योंकि अभी हमारी इतनी सूक्ष्म स्थिति नहीं बनी है। तो अब जब गहरी स्थिति बनेगी तो हम तारतम्य बना देंगे, एक
व्यापक भाव होता है, उसको भी बताएंगे आगे चल करके कभी। तो अभी हम इस तरह से मोटा मोटा करेंगे, तो प्रत्यक्ष बना करके, और ऐसा भी नहीं बनाएंगे कि ईश्वर बहुत दूर है, ऐसा ये भी नहीं है और हम यहाँ से कह रहे हैं उनको, नहीं, वो हमारे सामने ही बैठे हैं, हमको सुन रहे हैं। और यहाँ तक ये करें, और भी एक इससे गहरी स्थिति है कि जैसे समुद्र में गोताखोर डूब जाता, महर्षि दयानंद ने उदाहरण दिया, गोताखोर जैसे डूब जाता है तो वो डूब करके वो पूरा अपने अंदर, लेकिन हम जब अभी प्रयोग करेंगे तो ऐसा लगेगा आप लोगों को कि जब डूबेंगे ना, तो जैसे डूब तो गए, ऊपर शरीर के पानी तो लग गया, लेकिन अंदर पानी नहीं घुस रहा है, अर्थात अंदर ईश्वर का प्रवेश नहीं हो रहा, दोनों का तारतम्य नहीं बनता है इसमें, तो यहाँ बाधा आती है अपने आप को। तो खैर अभी हम इस पे काम कर रहे हैं कि मध्यम पुरुष जोड़ने का, ये हम करते हैं कि ईश्वर हमारे सामने उपस्थित है और हम ऐसे करेंगे। अच्छा, कई लोग करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी गायत्री मंत्र का केवल जाप कर लेते हैं, ऐसे इससे काम बनने वाला नहीं। आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो रुक के कहिए ना, उसको बढ़िया से बात करें अपना है। और आप किसी को दौड़ते दौड़ते बात कर रहे हैं कि भाई दौड़ रहे हैं, और आप कहें कि भाई मेरे घर पे भोजन करना है, वो कैसा व्यक्ति समझेगा? तो जो लोग करते हैं ना कि 5 मिनट में 10 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो किसी काम का नहीं है, वो खाना पूर्ति है। आप जितना इसमें गहराई तक पहुंच जाएं धीरे धीरे, तो अभी शुरुआती स्थिति है, तो गहराई तक पहुंचने के लिए आपको अभी धीरे धीरे कदम बढ़ाना पड़ेगा और मंत्र को लंबा खींचना पड़ेगा। जैसे ओ ऐसा लंबा, तो और उसी बोलने के दौरान हम उसको पकड़ेंगे, जो उसमें से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो ओम का ना, तो कुछ आई ना उसका कुछ आभास सा ओम का, उसको पकड़ने का प्रयास करें, आयो समझ में। और ओम भू अर्थात है परमपिता आप सबसे मुझे प्रिय हैं, और इतना प्रिय हैं कि प्राणों से भी प्रिय हैं। ओम भूः, और क्यों प्रिय हैं? क्योंकि आप मेरे दुखों को दूर करने वाले हैं। आप फिर इसको आप निधि ध्यान का विषय बना सकते हैं कि ईश्वर हमारे दुख को कैसे दूर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि क्षण क्षण पल पल वो हम कहीं न कहीं हमारी सहायता कर रहे हैं, नहीं तो हम संसार में एक सेकंड भी जीवित नहीं रहे। तो ये अपने बुद्धि से जब आप अपने आंखों से देखेंगे, अपनी बुद्धि से चिंतन करेंगे, तो आपको विश्वास होगा। दूसरे के बताए से तो मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन विश्वास अपनी बुद्धि से होगा, है समझ में, अनुभव अपने बुद्धि से होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि चिंतन को भी लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसको निधि ध्यान का विषय क्या आ गया। और निधि ध्यान जब क्लियर हो जाता है और बैठ के चिंतन करते हैं तो वो वस्तु भी उपस्थित हो जाती है। तो निधि ध्यान अलग करना पड़ेगा कि इसी में करना पड़ेगा? नहीं, निधि ध्यान के लिए अलग समय, क्यों? क्योंकि निधि ध्यान में शंकाएं उत्पन्न करनी है, और उपासना में शंका नहीं करते हैं, उपासना में सीधा विश्वास करते हैं। अगर समझ में, दोनों में अंतर है। निधि ध्यान में शंका और उसका समाधान, शंका है और उसका समाधान, शंका खड़ी करेंगे अपनी तरफ से, या जो हमारी शंकाएं होंगी उसको रखेंगे, फिर उसका समाधान ढूंढेंगे, शंका समाधान क्लियर करने के लिए कि भाई ये ऐसा है कि ऐसा है। लेकिन उपासना में पूरा विश्वास के साथ में करेंगे। यदि शंका कर लेंगे ईश्वर है कि नहीं है, तो उपासना होगी ही नहीं, खत्म हो गई। आगे समझ में। तो इसी तरह से जो हमारा क्लियर है उसको हम इस तरह से करते चलेंगे। तो उसके लिए अलग से समय निकालना होगा, अपना चिंतन मंथन करते हैं। मतलब अपना परिपक्व ज्ञान जो समझे वो ही प्रस्तुत करनी है। हाँ, ये परिपक्व ज्ञान, ये बात सही है। परिपक्व ज्ञान हमें अपना उपस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि हम यदि निधि ध्यान उपासना में करने लगे तो निधि ध्यान ही हो गया, फिर उपासना कहाँ रह गई? वो उपासना नहीं रही ना, फिर तो बात बिगड़ गई, फिर तो हमारा समय इधर उधर हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम गायत्री मंत्र के माध्यम से धीरे धीरे जुड़ने का अपना स्वभाव बना रहे। तो इसी तरह से स्व है परमपिता परमेश्वर, आप हमारे सुख स्वरूप हैं, आप हमें सुख देने वाले हैं। अगर आप हमें सुख न दें तो हम तो ऐसे ही मर जाएं। वो भले ईश्वर अपना सुख डायरेक्ट नहीं दे रहा, लेकिन
प्रकृति का सुख हमें दे रहा है। यदि वो गन्ने में मिठास नहीं बनाता तो जिंदगी भर ये बिखरा हुआ रहता, कण हमें मिलता ही नहीं। प्रकृति में सुख तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल सकता। हम मिट्टी खाकर जीवित नहीं रह सकते, लेकिन मिट्टी में गन्ना पैदा करके हमें मिठास दे रहा है। तो ये कौन है बीच में आया? ये ईश्वर ही है। आयो समझ में? तो ऐसा ऐसा चिंतन करना पड़ेगा हमें। हे प्रभु, आपकी कृपा से तो हो रहा सारा। अब तो हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा कि आपने ही तो सारा बनाया। एक ही मिट्टी में गन्ना भी उग रहा है, एक ही मिट्टी में मिर्ची भी उग रही है, मिट्टी में चरचरापन है, गन्ने में मिठास है। ये कोई ना कोई तो अंतर किया है ना, बिना अंतर के तो नहीं होगा ना ये तो इसलिए फिर अब होगा कि हो, ये तो भाई कण कण में फंसा हुआ, ये तो हर जगह ही उगा रहा है, हर जगह व्यवस्था बना रहा है। तो इस तरह से हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। ये दूसरे अन्य समय में ऐसा चिंतन कर जाए। ठीक है, और किन्हीं को कोई शंका तो आइए सीधे बैठ जाएंगे। किन्हीं का कोई शंका है पूछे, किन्हीं का कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। और आइए, तो जैसे बताए हैं वैसे ही हम गायत्री मंत्र से डूबने का प्रयास करेंगे। हो सके तो आप अपना लाइट का प्रकाश थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि आंख पे उजाला होने से इतनी अच्छी स्थिति नहीं बनती है। तो लाइट का उजाला कम कर सकते हैं, या आंखों पे पट्टी लगा सकते हैं, या टॉवेल ऐसा डाल सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसको धीरे धीरे प्रकाश में आ जाए। फिर हम अनुभव पूछेंगे आपका कि क्या स्थिति रही, इसलिए आप पूरे अनुभव में करने का करेंगे। तो मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। तो हल्का कर 10 बजे आएंगे, फिर आप उधर से अच्छा आराम से आइए। क्षमा करेंगे, थोड़ा सा मैं इधर आ गया काम में, थोड़ा सा बताना, तो इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। आइए सीधे बैठ जाएं। मन पर पूरा नियंत्रण, आंखों पे अंधेरा, और जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क से हम धीरे धीरे अपने हृदय की ओर बढ़ें। मैं धीरे धीरे जो मेरे मस्तिष्क की चेतना है वो हृदय की ओर जा रही है, और मैं हृदय में अब उपस्थित हो रहा हूँ। और जो जहाँ से विचार उठ रहे हैं मैं वही आत्मा हूँ। स्थिर हो जाए, पूरे स्थिर होने का प्रयास। आत्मा में ही देखने का प्रयास करें, अनुभव करने का प्रयास करें। हम कोई विचार न आने दें। ये सारे प्रयास रोक दिए हैं हमने।
पूरे विचार को रोक दिया है। अब ईश्वर को मानसिक रूप से या उपांशु रूप से ओम का उच्चारण करते हुए बुलाएंगे, आह्वान करेंगे। और जब ईश्वर हमारी बात को सुन लेंगे तब उनसे हम अपना संबंध स्थापित करेंगे। हे पिता, आप हमारे पिता हैं, और पुनः समर्पण करेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। स्वाहा वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक एक शब्द को लेकर के डूबने का प्रयास करें, ईश्वर से उसका अर्थ करते हुए बात करें। अपने मन के भावों को ईश्वर से जोड़ें और इस भाव में जोड़ें जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से हम बात करते हैं, कितने सम्मान से बात करते हैं, कितने भाव से बात करते हैं, कितने चाव से बात करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। इतना तो दुनिया का मालिक है। इस भाव में, इस सम्मान में उनसे हम बात करें।
अब धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ेंगे। और हाथों को घर्षण करते हुए नेत्रों पे लगा लेंगे थोड़े से। और धीरे धीरे आँख खोलने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का उजाला कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रकाश कर लेंगे। तो हमने एक छोटा सा एक प्रयोग किया ईश्वर से जुड़ने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा अपना अनुभव आप बता सकते हैं, कैसी स्थिति रही, कहाँ बाधा हुआ और कैसा अपनाए। तो एक अपना नाम मैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, एक माता जी हैं लीला माता जी। तो लीला माता जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आपकी कैसी स्थिति रही, क्या अनुभव रहा, क्योंकि पता नहीं चलेगा यदि डॉक्टर को हम बताएंगे नहीं तो कैसा कहेगा कि भाई हाँ ठीक रहा। कोई बात है तो मतलब हम आपस में थोड़ा सा शेयर करेंगे और अच्छा रहा तो दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी इसकी दृष्टि। जी माता जी। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, आपने जो बताया वो आपकी पद्धति बिल्कुल अच्छी थी, अपने हाँ मनोभाव बनाने के लिए, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए। हाँ हाँ लेकिन जो सुबह में हम बैठते हैं ना, जो एक वातावरण ऐसा मिलता है, और सुबह में क्या होता है, खाली पेट होता है। अभी भोजन के बाद बैठे हैं तो थोड़ी दिक्कत ये आती है कि थोड़ा मैं तो ये बात तो मैंने पहले ही रखी थी, हाँ क्योंकि ये जी, तो देखो अभी अभी सोने का समय हो रहा है, ये तो तमोगुण का, ये ध्यान करने का नहीं है। हम्म, हाँ, लेकिन हम बस इतना रख रहे हैं इस चीज को कि चलो आप लोगों के पास भी समय नहीं है। वैसे हम देखेंगे जब पढ़ाएंगे यदि हम खाली रहेंगे ना तो हम दिन वाले में ही करेंगे सारी चीजें। दिन वाला कितना 10 से 11 होता है अपना क्लास, या 9 से नहीं 10 होता है? 4 से 5। हाँ, 4 से 5 का होता है। अच्छा चलो ठीक है, हम देख लेंगे उसको कि यदि हमारे पास समय रहेगा तो हम 4 से 5, चूंकि लेकिन यह है कि रात में थोड़ा सा पठन पाठन तो हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये भी पठन पाठन दर्शनों की चीज है, थोड़ा सा भारीपन रहता है। ये बात तो सही है, मुझे भी इस बात का एहसास है। लेकिन मैं तो भोजन करता नहीं, इसलिए मैं तो रात में भोजन करता नहीं, तो इसलिए मैं अपना मेरा ठीक रहता है, मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन आप लोग सभी लोग तो हमारे साथ नहीं चल सकते ना, सभी लोग लेकिन अपने अपने। दिन में भी चंचलता अधिक रहती है, ये भी है कि चंचलता दिन में अधिक है, काम दौड़ना, वो हाँ कम तो अब वो खाए, ये तो सबसे बढ़िया है। रात्रि को बहुत कम ले तो ये लाभ मिलेगा। हाँ नहीं, आप दूध हल्का लें और ये सब सारी जो भी है अपनी जैसी स्थिति हो। तो आपने ईश्वर से संबंध जोड़ने में जुड़ पाया कुछ थोड़ा सा, मतलब क्या स्थिति है? हाँ, नहीं ऐसे तो जुड़ पाए, लेकिन थोड़ा भारीपन लग रहा था मन पर थोड़ा। जो सुबह में जितना प्रफुल्लित होता है और हम्म, हल्कापन होता है, ऐसा नहीं रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपने प्रयास किया, कोई ना शारीरिक बाधा। अच्छा विषय समझ में आ गया सारी, क्या क्या करना हमें धीरे धीरे। हाँ, ठीक है, ठीक है, एकदम समझ में आ गए।
बहुत अच्छा माता जी, आपने तो करती हैं डेली, मुझे ऐसा लगता है, हाँ? सारा बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत सुबह में हो सके तो अच्छा रहता। अच्छा। अच्छा, गुजरात की माताओं में ना दिल बहुत बड़ा होता है, मतलब ऐसा सारा हम्म, चीज इतना ऐसा माँ जैसे ही लगती है मुझे, ऐसा ये भाव विचार मतलब ऐसा थोड़ी सी ऐसा बड़ा रहता है। अब हमारे ये ठीक है माता जी, हमारी एक माता जी हैं, नीता माता जी दिखाई दे रहे हैं मुझे, हाँ? हम्म, हाँ नीता माता जी, जी माता जी, नमस्ते हाँ माता हाँ जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते भी, जी माता नमस्ते। जी। मैं आज पहली बार ज्वाइन हुई हूँ, तो अच्छा मेरे जी, को, हाँ कहाँ से तो माता जी? अहमदाबाद से, अच्छा जी, जी माता अहमदाबाद। जी। हाँ हाँ, जी। हम्म, तो कुछ नया पहली बार ऐसा किया तो अच्छा तो लगा, हाँ पर हाँ, पर अब मन में से विचार भी थोड़े कम आने लगे, ये सब तो हाँ एक्सपीरियंस किया मैंने। हाँ, हाँ वृत्तियां तो वो हैं, वो वृत्ति है जो संसार में हाँ, डेली चल रहा है, वही अभी वो दौड़ रही है। पर ज्यादा करेंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा ऐसा हाँ, लगता अभी है। तो पहला ही दिन था, आपने तो बहुत अच्छे दिन ज्वाइन कर लिया कि पहले दिन हाँ आपको ये चीज अच्छी चीज मिलना शुरू हो गई, मतलब अभी हाँ क्लास हाँ। शुरू ही हुआ है कि आपने जुड़ हम्म गए तो आपका लव जो बीच में से आएगा तो फिर हम्म, आगे बीच में जुड़ेगा तो इतना लाभ तो नहीं हो पाएगा ना उसको। हाँ ठीक, वही वही। बहुत अच्छा। चलिए, अब एक दूसरी माता जी हमारी हैं, योगेश्वरी माता जी हैं, या योगे सिर्फ आ रहा है आगे लिखा हुआ, तो मेरे ख्याल से ऐसा नाम होगा माता जी का। जी माता जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। जी, हाँ जी। अहमदाबाद से? जी बड़ोदरा से। अच्छा, वडोदरा से, ठीक बात है। जी हाँ जैसा आपने बताया उसी प्रकार से हमने करने का प्रयास किया, हाँ, लेकिन जैसे लीला माता जी ने बताया, लीला बहन जी ने, वैसा ही अमल थोड़ा पूरा भारी हमको था। रात को थोड़ा जल्दी सोने की आदत है, इसलिए थोड़ा शरीर में माइंड में बस बस, भारीपन रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोने ये बहुत अच्छी आदत है कि जल्दी सोवें और जी जल्दी उठ जावें सुबह से, तो ये तो स्वस्थ के लक्षण है। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम तो सिर्फ थोड़ी सी बस प्रैक्टिकल करा करके अनुभव कराना चाहते हैं, क्योंकि मेरा बस ये मकसद ये है कि हम 10 साल 20 साल से संध्या उपासना कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका प्रभाव नहीं है, कोई उसका अनुभव नहीं है, कोई ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ता है। इसलिए हमने गायत्री से बहुत छोटे मंत्र से ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अभी। ठीक है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, विषय समझ में आना चाहिए। समय का तो ठीक, हम दूसरे समय बैठेंगे तो इस चीज को प्रयोग करके बढ़िया बना लेंगे अपन, हाँ? तो इस तरह से अच्छी बात है। और हमारे बीच में है सारा नाम है अपना, ये तो बंद किए हैं सारा जी, जो भी सिर्फ ये फोटो आ रहा है अपना, तो इसकी दृष्टि से तो ये है, तो ठीक है, ये हमारे सारा जी हैं। तो सारा जी का तो ब्लैक है, सिर्फ यस लिखा हुआ है। और कोई है, और कोई जुड़े हुए हैं, और कोई बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं अपना, कोई ऐसी स्थिति हो तो, कोई बात हो, प्रश्न हो तो, नहीं तो मैं फिर आगे तो शब्द कहता हूँ कि जीवन जो है माता जी प्रतिदिन चला जा रहा है, हमारे हाथ से निकल रहा है, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस जीवन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक ठीक प्रयोग कर ले, यदि ठीक ठीक प्रयोग कर लिए तो जीवन में समझ लो हमने कुछ कर लिया, नहीं तो ये ऐसे पानी की तरफ बह रहा है। अच्छा, एक दूसरा चित्त में ये रफ्तार बढ़ रही है, बनी हुई है, वो चल रही है, जैसे माता जी कह रहे हैं कि पहली बार जुड़ी हूँ और ऐसा ऐसा, तो वो एक धारा प्रवाह ऐसा चल रहा है, सारा संसार ऐसे, ये हटा तब तक वो आ गया, वो गया तब तक, आप देख रहे हैं पूरा जीवन खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, उसने जीवन को खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे नाली में पानी जा रहा ना, बह रहा है अपना, तो अब पानी को थोड़ा ऊपर चढ़ाना है तो बल तो लगेगा ना उसमें, फिर क्या करते हैं, हमने नाली को बंद कर देते हैं, और नाली को बंद कर देते हैं, फिर पानी इधर खेत में चढ़ जाता है अपना। तो इसी तरह से चित्त की स्थिति है, जिधर बह रहा है तो गलत तरफ बह रहा है, अब वहां से हम बांध देते हैं, उधर नहीं हो, वो विचार नहीं करना, वो नहीं सोचना, फिर इधर सोचना हमें, तो फिर हमारी बुद्धि इधर ठीक बनने लग जाती है। तो हम ईश्वर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं, संसार वाली बंद कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारी उन्नति हो जाती है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो अब समय लगभग समापन हो रहा है। मुनि जी
हैं, जुड़े हैं? हाँ जी। हाँ, तो अब मुनि जी कोई बात हो तो आप कह करके उपसंहार कर देवें। और आज की कक्षा और लगभग समापन 10 बजने जा रहे हैं, तो इसलिए माता जी को सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सभी माताओं को कि जुड़ते हैं और ध्यान साधना में अच्छी रुचि रखते हैं, पढ़ने पढ़ाने में। यही जीवन का कल्याण है, यही अपने लिए हम समय दे रहे हैं, समझने में दे रहे हैं, नहीं तो बाकी तो फिर संसार में जा ही रहा है समय। तो मुनि जी 2 शब्द आपके कोई बात हाँ हो तो कहें जी। हाँ, ज्यादातर हम ऐसा ही प्रयास करेंगे कि साधना ही करें। कभी ऐसा हो सभी सभी की सम्मति हो तो सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन किसको क्या कितना समय मिलता है सुबह जल्दी, वो तो अलग बात सुबह है। में मुनि जी यदि सुबह में आप समय निकाल हैं तो मैं आपको समय, ऐसे तो 7 बजे से मेरा हवन, सुबह कितना बजे समय निकाल लेते हैं आप लोग? कितना बजे बैठते हैं संध्या उपासना में? आप जितने बजे कहो। हम तो तो सुबह यदि, और तो मैं तो कर रहा हूँ जितने ग्रुप हैं सबको जोड़ें फिर, और सूचित करके सबको जिनकी इच्छा हो तो एक समय निश्चित करें कि 6 बजे संभव हाँ, है। 6 बजे वाला हाँ, समय ठीक होता है वैसे संध्या उपासना के लिए। हाँ, वो बराबर है। प्रातः होते ही 5:45 सबसे बढ़िया हाँ, होता है। 6 बजे तो जुड़ जाते हैं सभी लोग अपनी। 5 बजे तो माताएं सारी लोग जागी जाती हैं, 4 बजे भी माताएं उठ जाती हैं। और भले पुरुष थोड़ा 10 मिनट लेट उठे, लेकिन माताएं तो अपना पहले ही सारा घर का ये अपना ये करके अपना तैयार हो जाती हैं। तो 6 बजे कर सकते हैं। फिर 6 बजे कर लेंगे तो फिर शाम का फिर इतना कोई नहीं है अपना, क्योंकि अभी हम साधना सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सुबह का माहौल अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा आपका मार्गदर्शन हो तो आप। मैं अभी पूछ लेता हूँ, अपना हाथ हैंड कर है कि सुबह में 6 बजे रखना है। जो आना चाहते हैं, अभी तो इतने हैं तो हाँ, कर चलो, सकते हैं। तो प्रारंभ कर सकते हैं। कल से ही प्रारंभ कर लेते हैं, कल से ही हाँ, प्रैक्टिकली नीता हो जाए। माता, नीता माता हाँ जी सुबह कर सकते हैं ना माता जी? हाँ ठीक है माता जी का। ट्राई करेंगे क्योंकि इतना जल्दी उठते नहीं हम। ट्राई ओ करेंगे। हे भगवान। हमारा लेट लक्ष्मी, शेड्यूल है। घर लेट की शेड्यूल है थोड़ा। लक्ष्मी यदि लेट सोएंगी और लेट उठेंगी तो जो घर की लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी, वो हमको छोड़ के चली जाती हैं। पता है, पर हमारा शेड्यूल ऐसा है, रात को देर तक हमारा जागना होता है, तो फिर भी ट्राई करेंगे, बेस्ट ट्राई करेंगे, होगा तो हाँ, हाँ, लेट जरूर रात्रि करेंगे। को जरूर। तो ये तकलीफ तो रहेगी, थोड़ा थकान होगी, निद्रा भोजन की भी हाँ, प्रभाव रहेगा। तो सबसे बढ़िया और कल हम यही क्लिप पे हम 6 बजे जुड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल और 6 उसको बजे। हाँ, मैं जी। आप बोलें। तो ऐसा ही निर्णय करते हैं हम, रात्रि को कक्षा 3 दिन की नहीं, यहाँ सुबह में रखेंगे, रात्रि को नहीं रखेंगे, सुबह 6 सुबह में, बजे रखेंगे। सुबह तो में रखेंगे। अपने गुरु शुक्र शनि सुबह में 6 बजे क्लास होगी। हाँ बहुत तो अच्छा। यही क्लिप रहेगी जरूर। हाँ, और क्लिप यदि चेंज होती तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, डाल लगभग लेंगे। नहीं होगी। हाँ, मुझे कहीं अभी बाहर जाना हो तो हो सकता है, बाहर बाकी जाना तो है, हम यात्रा में है, तो वो बात अलग की है। हाँ हाँ, तो बाकी इन लेकिन अधिकांश तो सारा दिन चलता ईश्वर की रहेगा कृपा। हाँ, जरूर। तो तो 6 कल बजे हम सुबह में 6 बजे तैयार होके फ्रेश होके 5 मिनट पहले आ जाए, जिससे हमें कम से कम पौना घंटा या आधा आधा घंटा कम से कम ध्यान करने का मिले। मिले। और उससे पहले आप अगर अपनी स्थिति बना करके प्रणाम करके अपन बैठे हैं तो अति उत्तम। बहुत जी जी। हाँ, और हाँ, आप सारे प्रवचन ग्रुप में कम रहे, केवल मार्गदर्शन रहेगा, करना नहीं, है हमें बस। प्रवचन नहीं रहेगा। प्रवचन तो जी हमारी मजबूरी हो जाती है बताना कि आप करेंगे क्या। जी जी जी। तो जो माताएं जान गई हैं, 2 बार 3 बार में जान गए कि करना क्या होता, तो अब उस स्थिति को संपादित करेंगे, धीरे धीरे अनुभव में ले आएंगे उस चीज को। जी जी। अनुभवात्मक लाएंगे। तो मैं कहूंगा कि जितना ग्रुप है, कितने लोग हमारे कई ग्रुप तो मुनि जी चलाते हैं आप? नहीं, ग्रुप तो यही है। अच्छा। अन्य ग्रुप में भी कभी जाना होता है, बुलाते हैं, मतलब वो ऑनलाइन पे,
तो वहां भी भेजेंगे, हम ग्रुप में भेजेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उन ग्रुपों में भी डाल दें सूचना। हाँ हाँ जरूर, आज डाला था, ऐसे भी हाँ। डालेंगे जरूर। हाँ, कि ध्यान तो सबके लिए जरूरी है, हाँ? बराबर। ध्यान ईश्वर तो सबके लिए जरूरी है, तो इसलिए उन ग्रुपों में भी डाल देना सूचना, जिनकी इच्छा होगी, जिनको अनुकूलता होगी, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग तो करेंगे, जी। कराएंगे। हाँ, इसी क्लिप से हम कल मिलेंगे। तो ठीक है। शांति 3 बार हम बोलते हैं और शुभ रात्रि कहते। शांति 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 शांति। नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते जी, नमस्ते। सबको नमस्ते साहब। नमस्ते। हरिदेव नमः। सबको नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी, सबको नमस्ते। नमस्ते। खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब प्रेम माता जी। हाँ, ठीक है, सबको नमस्ते। नमस्ते।